तीन रेखा खंडों से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं तथा तीन शीर्ष होते हैं। कितना बतलाए थे? बातचीत नहीं। अब आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के यानी त्रिभुज के भेद, त्रिभुज के भेद के बारे में। तो त्रिभुज के प्रकार जो है एगो भुजा के अनुसार होता है और दूसरा कोण के अनुसार होता है। भुजा के अनुसार त्रिभुज के तीन भेद होते हैं और कोण के अनुसार भी त्रिभुज के तीन भेद होते हैं। आपसे कोई पूछेगा त्रिभुज के भेद, तो आपको पूछना है कि त्रिभुज के भेद भुजा के अनुसार यानी उसके बाह के अनुसार, आर्म के अनुसार या कोण के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भुजा के अनुसार त्रिभुज के भेद। भुजा के अनुसार, तो भुजा के अनुसार त्रिभुज के तीन भेद होते हैं। भुजा के अनुसार त्रिभुज के तीन भेद होते हैं। पहला होता है, याद है किसी को? समबाहु, और ऐसे त्रिभुज का ये संकेत है, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है, नहीं, भुजा के अनुसार त्रिभुज के भेद बतला रहे हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा कौन होता है? विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए यह किस आधार पर होता है त्रिभुज का भेद? भुजा के आधार पर। किस आधार पर? भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन भेद हुए। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए, अब हम बताते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। सम माने बराबर, सम माने बराबर, और बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, चूंकि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बोलिए, समझ में आ रहा है? कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो वह क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। चूंकि त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन भुजाएं होती है, और तीनों जिसमें बराबर होगा वह कौन त्रिभुज हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, यह हुआ, यानी यह तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। यदि इसका नाम हम रख दे ए बी सी, तो इसमें ए बी यानी इस भुजा की लंबाई बराबर होगा बीसी के, और यह बराबर होगा AC के। यानी इसमें आपने क्या देखा कि इसमें सभी भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर है। यदि एक भुजा की लंबाई समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? 5। उस अन्य दो भुजाओं की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। चूंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब देखिए, तो नियम है कि त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 कोण भी होते हैं, 3 शीर्ष भी होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। बात समझ रहे हैं? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो आपको हमने कल बतलाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज के
तीनों कोण जब बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? नहीं, तीनों कोण 60 डिग्री। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जब तीनों कोण बराबर होंगे और तीनों को जोड़ने पर कितना होगा? 180 डिग्री। तो एगो कोण कितना होगा इसका? 60। यानी प्रत्येक कोण इसका क्या होगा? 60 डिग्री। यह भी होगा, यह भी 60 डिग्री होगा और यह भी 60 डिग्री होगा। बात समझे कि नहीं? कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, होते ही हैं। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ये पूछता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। अब आइए समद्विबाहु त्रिभुज, इसको समझ लिए समबाहु त्रिभुज। अब आइए समद्विबाहु त्रिभुज। अब क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ये तो बहुत आसान है कि नहीं? इसमें सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, इसमें तीनों भुजा बराबर था समबाहु त्रिभुज में। और समद्विबाहु का देखिए, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तीनों बराबर नहीं हो, कितना बराबर हो? दो भुजाएं बराबर हो, वह कौन त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। बात समझ रहे हैं? तो जब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होगी तो दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर जो है ऐसे बनेगा, ठीक है? देखिए यह और यह दोनों बराबर हो जाएगा। अगर इसका नाम हम रख दे DEF, ठीक है? और यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में DE कौन भुजा है? DE बराबर होगा EF के, बराबर होगा EF के। इसमें मात्र दो ही भुजा बराबर होगी, ठीक है? समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इसके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी इस भुजा के सामने यह कोण बनेगा तो यह, और इस भुजा के सामने यह कोण बनेगा तो दोनों बराबर होगा, ठीक है? यह दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा। बात समझे कि नहीं? कि समद्विबाहु त्रिभुज में जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है वह कौन त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं जब आपस में बराबर होती है तो दो कोण भी उसके आपस में बराबर होते हैं। बात समझ लिए? नहीं। अब आइए तीसरा इसका समझिए, विषम बाहु त्रिभुज। कौन? विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है किसी से किसी को मेल नहीं, किसी से किसी को मेल नहीं। यानी तीन भुजाएं इसकी होगी और तीनों तीन राह पर चलेंगे। लोग कहता नहीं है तीनों तीन राह पर, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी। आज जब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होगी तो तीनों कोण की माप भी अलग अलग होगी। बात समझ रहे हैं? विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है तो इसके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे। यह हो गया विषम बाहु त्रिभुज, कोई किसी के बराबर नहीं है, ठीक है? अगर इसका नाम रख दीजिए GHI, ठीक है? तो यहां देखिए GH भुजा यह बराबर नहीं है HE के, यह बराबर नहीं है क्या चिन्ह है? HI के। यह बराबर नहीं है GI के। बात समझ में आ रहा है? यह विषम बाहु त्रिभुज हो गया जिसके तीनों भुजाओं के
तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की होगी। ठीक है, किसी से किसी की लंबाई बराबर नहीं होगी। तो जब विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है तो इसके तीनों कोनों का माप भी अलग अलग होगा। बोलिए तो समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए, देख लीजिए, इसमें यह कोण है 50 डिग्री, ठीक है, यह कोण है 60 डिग्री, तो यह कोण कितना होगा? 70 डिग्री। बहुत अच्छा, इसको जोड़ देंगे, 180 में से घटा लेंगे तो यह 70 डिग्री। तो विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग होते हैं। और किस त्रिभुज के तीनों कोण एक समान होते हैं? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग होते हैं। अब